जो ने बैग का फ़ोन क्लाउड के ज़रिए कनेक्ट किया, उसकी हर हरकत पर जो की नज़र बड़े आसानी से पहुंच जाती है। धीरे-धीरे उसने बैग के बारे में सब कुछ जान लिया। जो ने बैग से दोस्ती बढ़ाई। आज की रात जो के घर में ही बैग रुकती है। दोनों संभोग करते हैं। अगली सुबह की शुरुआत भी मॉर्निंग संभोग से होती है। बैग बड़ी खुश है। उसे फ्यूचर का नहीं पता पर प्रेजेंट बड़ा अच्छा लग रहा है। बाहर रॉन के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। पैको सीढ़ियों पर बैठा है। बाहर की आवाज़ों से बैग डिस्टर्ब हुई और वो यहाँ से चली गई। शाम को जो बैग के घर पहुँचा है, पर यहाँ एक एक करके बैग के दोस्त आने लगी और इन सब वजहों से जो को परेशानी हो रही है। अगले दिन लाइब्रेरी में बैग के दोस्त अनिका आ गई। वो कहती है कि जो की लाइब्रेरी का वो अपने वेबसाइट पर प्रमोशन कर सकती है। अनिका यहाँ फोटोग्राफ्स खींचने में मशगूल है, जबकि जो बिजी है अनिका की इन्फॉर्मेशन निकालने में। फेसबुक के जरिए उसे सारी डिटेल्स मिल गई। शाम को जो और बैग के घर में मिलते हैं, पर जैसे ही दोनों नज़दीक आते हैं अनिका का फ़ोन आ गया। बैग को यहाँ से जाना पड़ा। जो फिलहाल सोच रहा है कि अनिका को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब वो कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब करने लगी है। जो को बर्दाश्त नहीं है कि उसके और बैग के बीच कोई भी आए। इन सब के साथ ही उसे पीच पर भी नज़र रखनी है। पीच जो कि जो के बारे में डिटेल्स निकालने में लगी है। इस समय जो को अपने रास्ते से कई कांटे हटाने हैं। वो सुबह से ही पीच को फॉलो कर रहा है। जब जो अपने वर्क प्लेस यानी लाइब्रेरी पहुंचा है, तभी यहाँ पीच तो पहुंची ही, बैग भी आ गई। जो को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। पीच कल शाम की पार्टी के लिए जो को भी इनवाइट करती है। इधर पैको अपनी लाइफ में दुखी है। उसकी मदर भी उसे टाइम नहीं देती। रॉन तो उसे देखना भी नहीं चाहता। पैको हमेशा सीढ़ी पर बैठा रहता है। जो आकर यहाँ पैको को सांत्वना देता है, पर इसके साथ ही वो कहता है, रॉन तुम्हारा दुश्मन है और दुश्मन के साथ कैसे रहते हैं ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। पैको जो कि एक एक बात को बड़े गौर से सुन रहा है। पार्टी में जो आ तो गया, पर यहाँ बैग की मुलाकात एक एजेंट से हुई है। एजेंट जो कि बैग के राइटिंग करियर में उससे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और ये मीटिंग पीच ने फिक्स कराई है। पीच जो के पास जाकर जो को चिढ़ाते हुए कहती है, बैग मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सब कहकर पीच यहाँ से चली गई। जो भी कहाँ चुप बैठने वाला है। उसे पीच का पर्स मिल गया। उसने इसे चुराया, अकेले में गया। इसमें पीच का लैपटॉप है, पर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। उसे खोलना तो जो के लिए बड़ा मुश्किल है, पर उसे पीच की कुछ पिक्स मिली हैं। एक ड्रेस में बैग की फ़ोटो भी है जो कि काफ़ी अश्लील है। इसे देखकर जो बैग की कल्पना करता हुआ हस्तमैथुन करता है। अब जो को जानना है पीच के लैपटॉप का पासवर्ड। वो अनिका से रेस्टोरेंट में मिलता है। अनिका ने बताया कि पीच के पेट का नाम डेल्वो है। जो को लगता है कि शायद ये पीच के लैपटॉप का पासवर्ड हो सकता है। इतने में बैग फ़ोन करके कहती है कि बैग इस समय जो के घर पर है। वो कहती है कि उसके साथ पीच भी है। जो दौड़कर यहाँ आता है। पीच जो पर इल्ज़ाम लगाती है अपने लैपटॉप को चुराने का। जो इसकी सफाई देता है। बैग भी जो पर भरोसा करती है। पीच को यहाँ से जाना पड़ा, पर उसके जाते ही बैग और जो में लड़ाई हो गई। जो कहता है कि पीच ने जिस एजेंट के साथ बैग को सेटअप किया है, वो एजेंट बैग को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला। वो सिर्फ बैग के जिस्म का फ़ायदा उठाएगा। बैग को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। दोनों में यहाँ कहाँ सुनी होती है। बैग के जाने के बाद जो परेशान है कि एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वो करे तो क्या करे। इन सब की वजह पीच भी है। अब तो पीच का कुछ करना पड़ेगा। जो ने पीच का लैपटॉप ऑन किया, पासवर्ड ट्राई किया और इस बार ये खुल गया। पीच के इस लैपटॉप में पीच की फ़ोटोज़ तो ना के बराबर हैं, जबकि बैग के अश्लील फ़ोटो से लैपटॉप भरा पड़ा है। यानी पीच बैग को पसंद करती है। वो बैग के नज़दीक जो तो क्या किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली सुबह जो पीच को स्टॉक कर रहा है, जबकि बैग मिली है एजेंट से। एजेंट जो कि बैग को बड़ा प्लेटफॉर्म दिला सकता है। एजेंट कहता है कि उसने बैग के लिखे नोट्स पढ़े हैं, उसे पसंद भी हैं। इन सब बातों के दौरान वो बैग को स्पर्श करने लगता है। वो उसे संभोग करने की इच्छा जाहिर करता है। बैग समझ गई है कि ये शख्स उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला, सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। उसने ये डील कैंसिल कर दिया है। बाद में वो पीच पर गुस्सा जताती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। बैग ये भी कहती है कि पीच ने उसे फंसाया है, जबकि जो ने बैग को ऑलरेडी वॉर्न किया था। ऐसे में बैग को अब जो ही अपना लग रहा है। बैग ने पीच पर सारा गुस्सा उतारा और यहाँ से चली गई।
पीच की सारी प्लानिंग फेल हो गई है। वो तो एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। जो के साथ साथ उस एजेंट को भी हटाना चाहती थी, पर ये सब कुछ उल्टा पड़ गया। बैक इस समय जो के पास आई है। वो जो से माफ़ी मांगती है। इसके बाद दोनों संभोग करने जाते हैं। इतने में पीच का फ़ोन आया है। उसने पिल्स खा ली हैं। जो और बैक उससे संभालने जाते हैं। यहाँ जो को पीच के नोट्स मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि पीच ने ये सब कुछ प्लान किया है, पर जो ये बात साबित नहीं कर पाएगा। वो अपनी हार मानकर अपने घर आ गया, जबकि बैक इस समय पीच की केयर कर रही है। जो अपने घर लेटा हुआ कल्पना कर रहा है कि पीच और बैक आपस में संभोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उसे और भी तकलीफ दे रही हैं, पर अब बहुत हो चुका। जो को जवाब देना ही पड़ेगा। अगली सुबह जब पीच वॉक के लिए जाएगी, तब वो उसकी आखिरी वॉक होगी। जो पीच का पीछा करता है, एक पत्थर उठाता है, उसके सिर पर दे मारता है। जो ने ऐसा प्लान नहीं किया था, पर जब पीच जमीन पर गिरी, तब जो डर गया। वो यहाँ से भाग गया। घर पर वो देखता है कि रॉन भी जमीन पर लेटा हुआ है। पैको कहता है कि उसके हाथ पीच का बैग लग गया था। उसमें पिल्स थी। ये पिल्स उसने रॉन को खिला दी। रॉन जमीन पर लेटा हुआ है। जो रॉन के मुंह में उंगली डालकर उसे वॉमिट कराता है। रॉन होश में आकर जो पर अटैक करता है, उसे बुरी तरह मारता है। रॉन तो अपने अपार्टमेंट में चला गया। तभी बैग का फ़ोन आया है जो को। वो कहते हैं कि पीच का एक्सीडेंट हुआ है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जो को यकीन नहीं हो रहा कि इतने तेज वार करने के बाद भी पीच बच गई। जो के माथे पर बल पड़ गए हैं। अब वो क्या करेगा? कैसे इन सब से डील करेगा? क्या वो बैग को पाने के लिए इन सब को मार देगा? ये सारी बातें हमें कहानी के अगले पार्ट में पता चलेंगी। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।